आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करना क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। आगे जब हम वुडवर्ड-फीजर रूल्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम लैम्डा मैक्स भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट, बेसिकली जब हम यूवी स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाले में, एक इस तरीके का ग्राफ होगा बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। राइट, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम वेवलेंथ का, ये होती है हमारी लैम्डा मैक्स। दैट मीन्स इस वेवलेंथ की वेव को कोई भी कंपाउंड है एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो जब इस वेवलेंथ की रेडिएशन कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक, जो हम यहाँ पे जो हम वर्ड बहुत से बुक्स में यूज़ करते हैं, होमो से लूमो में चला जाएगा। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होमो है, जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है आपका लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एम्प्टी होता है। ठीक, तो पाई टू पाई स्टार को हम होमो-लूमो भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो होमो से लूमो में जाता है। ठीक, अब देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर मैं इस तरीके का मॉलिक्यूल लूं, इथीन, ठीक, जो नॉन कॉन्जुगेटेड है, या मैं इस तरीके का मॉलिक्यूल लूं 1,3-ब्यूटाडाइन जो कॉन्जुगेटेड है, राइट, इससे इसके यूवी स्पेक्ट्रा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके का मॉलिक्यूल किस तरीके की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे देखो कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिस्टम होता है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स का। ये देखो जितने भी हैं, ये बीटा-कैरोटीन, ये विटामिन ए, ये है विटामिन A1, ये है विटामिन A2। ठीक है, इन सब में देखो आपको ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ये क्या है आपके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक, सो बेसिकली कॉन्जुगेशन करता क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन बढ़ता है, राइट, आपका लैम्डा मैक्स जो है ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, दैट मीन्स कम एनर्जी वाली रेडिएशंस अब इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पे भेज देंगी। दैट मीन्स लेस एनर्जी, मैंने बोला लेस एनर्जी वाली रेडिएशंस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर देंगी। दैट मीन्स मॉलिक्यूल, इसको हम होमो बोलेंगे, होमो को छोड़ के लूमो में चला जाएगा। जितना बड़ा ये क्रोमोफोर, जितना बड़ा ये कॉन्जुगेशन होगा, जितनी ज़्यादा ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होंगी, जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगी, उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, बेसिकली जो यूवी स्पेक्ट्रा है, यूवी स्पेक्ट्रा से हम डिटेक्ट करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कॉन्जुगेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना मॉलिक्यूल का, राइट। सो बेसिकली कॉन्जुगेशन क्या है, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो अगर if there is an intense absorption, like if there is an intense absorption above 210 nanometer, it means आपका मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है। ठीक, अब देखो कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं ये 1,3-ब्यूटाडाइन को लूँ, अगर देखो ये इस तरीके का कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको पता है तो ये समझना आपको इजी होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। देखो ये सारे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक, अब देखो इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पे मूव होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, राइट। सो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइज्ड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो भी पाई बॉन्ड्स है ना, ये पाई बॉन्ड्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, ये एक जगह बैठे नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डीलोकलाइज्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड रहेंगे, मूव करते रहते हैं।
ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज करता रहूंगा, मतलब ये जो सिस्टम है पैरेलल p ऑर्बिटल्स का, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा डीलोकलाइज होते चले जाएंगे। डीलोकलाइज है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डीलोकलाइज है तो इसीलिए हम, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो इसीलिए हम उसको जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, ये जो सिस्टम है p ऑर्बिटल्स का, जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, राइट, उतना ही इजीली ये अपनी एक्साइटेड स्टेट वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इजीली मूव हो जाएंगे। इजीली मतलब लेस एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ये होमो से लूमो में इजीली मूव हो जाएंगे जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होने का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। डीलोकलाइज्ड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जितना बढ़ता चला जाता है, जितना इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, उतना ही यहाँ पे देखो ये एनर्जी डिफरेंस जो है, ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये रिड्यूस होता चला जाएगा। ये एनर्जी डिफरेंस रिड्यूस होता चला जाएगा बिटवीन E1 एंड E2, ठीक। और जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, आपका एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है तो आपका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स कम एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब जो इसकी ग्राउंड स्टेट थी, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट मीन्स ये डेल्टा ई कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। जब ये डेल्टा ई कम होता चला जाएगा दैट मीन्स अब हमें लेस एनर्जी वाली वेव्स चाहिए होंगी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू और टू फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेस एनर्जी का मतलब होता है मोर वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता चला जाएगा। सो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, आपका लैम्डा मैक्स जो आपका ये स्पेक्ट्रा होगा ये इंक्रीज होता चला जाएगा, इधर को मूव होता चला जाएगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये इथीन का मॉलिक्यूल, इथीन के मॉलिक्यूल को पाई से पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने के लिए कितनी एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए या कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन चाहिए, राइट। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल जो आपका कॉन्जुगेटेड है, इसको इससे कम एनर्जी चाहिए होगी, या जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा टू मूव फ्रॉम पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी, ठीक। ये तो आपको पता ही है कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। जितनी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी वेवलेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिक्रीज करता चला जा रहा है। होमो लूमो का जो गैप है, ये बेसिकली क्या है आपका होमो, और ये क्या है लूमो। होमो लूमो का जो गैप है ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। होमो ऊपर को मूव हो रहा है, लूमो नीचे को मूव हो रहा है, तो होमो लूमो का गैप जो है इनके बीच में कम होता चला जा रहा है। कम हो रहा है मतलब अब इसको लेस एनर्जी चाहिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए होगी। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उसकी वेवलेंथ इस वाली ट्रांजिशन से ज़्यादा होगी, राइट। जैसे जैसे देखो कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, जो लैम्डा मैक्स है ये इंक्रीज होता चला जाएगा, या हम कहें कि होमो लूमो का एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, या ये जो एनर्जी है ये डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, जो इसमें रेडिएशंस होती हैं 200 से 400 nm इज योर यूवी रीजन,
राइट। इसके बाद आ जाता है आपका विजिबल रीजन जो होता है 400 से 800 nm। ठीक, जैसे जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे, राइट, जैसे हम कॉन्जुगेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे, लैम्डा मैक्स मैंने कहा इंक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। अब लैम्डा मैक्स इंक्रीज होते होते ये विजिबल वाले रेंज में आ जाएगा। जब ये विजिबल वाले रेंज में आ जाएगा, जैसे बीटा कैरोटीन का जो कलर है, बीटा कैरोटीन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एट ऑफ वेवलेंथ 415 अराउंड नैनोमीटर, 415 नैनोमीटर विजिबल रेंज में चला जाता है। इसीलिए बीटा कैरोटीन हमें कलर्ड दिखता है। विजिबल रीजन में आने का मतलब जो कंपाउंड्स विजिबल रीजन वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं वो कलर्ड दिखते हैं हमको, राइट। तो कॉन्जुगेशन जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वेव एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होते चली जाएगी, ठीक है, 200 से 400, फिर 400 से 800 इधर को बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही ये विजिबल रीजन में आएगी 400, राइट, जैसे ही 400 से ऊपर जाएगी आपका जो सैंपल होगा वो कलर्ड होगा। जैसे बीटा कैरोटीन वेव एब्जॉर्ब करती है 415 नैनोमीटर की, इसीलिए बीटा कैरोटीन इज कलर्ड। इसका इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। ऐसे ही बीटा कैरोटीन में देखो 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही लाइकोपीन में भी 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होती हैं। इसका कलर है रेड, राइट। लाइकोपीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटोज, लाइकोपीन की वजह से कलर होता है। और आई थिंक बीटा कैरोटीन की वजह से कैरेट्स का कलर होता है ऑरेंज, कुछ ऑरेंज कैरेट्स होती हैं। लाइकोपीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटोज, ठीक। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। सो यूवी स्पेक्ट्रा से हमें पता लगता है कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल में, जब क्योंकि बेसिकली हम यूवी स्पेक्ट्रा क्यों देख रहे हैं, टू डिटेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है तो आपको लैम्डा मैक्स से पता लगेगा, इस ग्राफ से पता लगेगा जो स्पेक्ट्रोमीटर में आता है ग्राफ, राइट। एट इंटेंस एब्जॉर्प्शन अबव 210 इंडिकेट्स योर कॉन्जुगेशन, द मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये विटामिन A1 का मॉलिक्यूल है, ये विटामिन A2 का मॉलिक्यूल है, राइट। इसमें देखो कितनी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ज्यादा है विटामिन A2 में, राइट। सो जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं उसमें होमो-लुमो एनर्जी गैप उतना ही कम होता है। होमो-लुमो एनर्जी गैप कम होने का मतलब वो हाई वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन्स पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये वाली जिसमें एक ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसका मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब वेव ऑफ 351 नैनोमीटर और ये एब्जॉर्ब करता है 325 नैनोमीटर, राइट, टू गो फ्रॉम पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल, टू गो फ्रॉम होमो टू लूमो। इसने क्यों लेस एनर्जी या हाई वेवलेंथ की वेव एब्जॉर्ब करी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। ये एग्जाम में अक्सर आता है। डू शेयर दिस लेक्चर